इसे आम जुबान में कार बम कहते हैं, यानी वो कार जिसे बम के साथ उड़ाया जा सके। और इसी कार बम का इस्तेमाल पहले संसद भवन और फिर जम्मू कश्मीर विधानसभा में किया गया। और इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिस कार को देख रहे हैं वो सचमुच का कार बम। इस कार में करीब 40 किलो विस्फोटक रखकर इसे कार बम बनाया गया है। अब इस कार बम को एक खास ठिकाने पर ले जाया जाना है, मगर रास्ते में तलाशी भी हो सकती है। लिहाजा देखिए कि किस तरह कार की ऑयल टैंक यानी तेल की टंकी को खाली कर उसमें तमाम विस्फोटक रखे जाते हैं ताकि किसी को शक भी न हो। अब तेल की टंकी में तो विस्फोटक छुपा दिया गया है, पर सवाल ये है कि कार को आगे ले जाना पड़ा तो बगैर तेल के कार कैसे चलेगी। आतंकवादियों ने इसकी तकनीक ईजाद कर रखी। ये देखिए कि किस तरह कार के इंजन में ही पेट्रोल का केन रखकर इंजन में तेल सप्लाई की जाती है। एक आम कार को कार बम बनाने की ये तमाम तस्वीरें खुद आतंकवादियों ने खींची हैं। इसलिए नहीं ताकि उसे वारदात में दिखाया जाए, बल्कि इसलिए ताकि आतंकवादी अपने बाकी साथियों को इन्हीं तस्वीरों की मदद से कार बम बनाने की तकनीक सिखा सके। मगर हाल ही में आतंकवादियों के साथ हुई एक मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों के हाथों ये तस्वीरें भी लग गई। यही वजह है कि कार बम की असलियत आज आपके सामने है। कार बम न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में आतंकवादियों के लिए सबसे खतरनाक हथियार और जरिया बन गया है। सिर्फ इराक में ही एक साल के अंदर 1000 से भी ज्यादा इस तरह के कार ब्लास्ट किए गए, जिससे अमेरिका की फौज भी थर्राई हुई है। अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। ये तो रहा उनका पहला खतरनाक हथियार। अब बात उनके दूसरे पसंदीदा हथियार। यह हथियार हर कोई नहीं बन सकता, क्योंकि इसे बनने के लिए मरना जरूरी है। जी हाँ, ये दूसरा हथियार कोई हथियार नहीं बल्कि इंसान है। वो इंसान जिसे इंसानों ने ही फिदायीन का नाम दिया है। ये यकीनन दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है। खतरनाक इसलिए क्योंकि जिसे अपना अंजाम पता हो फिर वो दुनिया के किसी अंजाम से नहीं डरता। तो आइए देखते हैं कि कौन है वो शख्स जो इंसान को रोबोट बनाकर उसे चलता फिरता मौत का सामान बना देता है। नाम सलाउद्दीन, कोड कद 6 फुट 3 इंच, पता बांदीपुरा जंगल, पेशा इंसान को चलता फिरता मौत का सामान यानी फिदायीन बनाना। बस यूं समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में लश्कर तैयबा की तरफ से अब तक जितने भी फिदायीन हमले हुए हैं उन तमाम हमलों को अंजाम तक पहुंचाने की पूरी साजिश एक अकेले इसी शख्स के दिमाग की उपज है। साफ लफ्जों में कहें तो ये देश में लश्कर के फिदायीन हमले के दस्ते का बॉस है। जम्मू कश्मीर की हर जुबान बोलने में महारत रखने वाला सलाउद्दीन इस कदर चालाक है कि पिछले 5 सालों में सिर्फ एक यही तस्वीर उसकी पहचान है। इसे पकड़ने के लिए सेना और सुरक्षा एजेंसियां 100 बार से भी ज्यादा ऑपरेशन चला चुकी है, मगर हर बार सिर्फ नाकामी ही हाथ लगी। न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि देश के दूसरे शहरों में भी अभी तक 1 दर्जन से भी ज्यादा फिदायीन हमलों की योजना बना चुके सलाहुद्दीन के लिए अब सुरक्षा बलों ने जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 5 लाख के इनाम की घोषणा भी की है। लेकिन अभी तक फिलहाल इस घोषणा के बावजूद भी इस आतंकवादी को लेकर पुलिस और सुरक्षा बलों के पास कम ही जानकारियां मिल पा रही हैं। सलाउद्दीन तक कोई पहुंचे भी तो कैसे? उसने जमाने से बचने के लिए हर वो हथकंडा अपना रखा है जिसकी वजह से उस तक पहुंचना मुश्किल है। वो हर रोज अपने मोबाइल के सिम कार्ड जरूर बदलता है। भेस बदलने में उसका कोई सानी नहीं। कई बार तो खुद उसके अपने पहरेदार तक उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं, मगर फिर भी सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी है। ब्रेन तो सब पार में बैठा हुआ है, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सलाउद्दीन भी आपको पता है कि पार से ही आया है, यहाँ का तो मुकामी है नहीं। और यहाँ के जो सलाउद्दीन साहब हैं वो भी पार बैठे हुए हैं, वहां से वो एचएम चला रहे हैं, ये भी कोई बात कोई राज की नहीं है। अलबत्ता ये है कि सरहद आप कितनी बड़ी बना लें, जिस तरह की सरहद हमारी है
उसमें से आमोदरफ्त जो है वो मुमकिन है। ये मतलब एक गफलत का इस्तेमाल करके बनाना, नौजवान तबके को तैयार करना, तो ये एक इनका तरीकाकार है। अब क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो हम घुस नहीं सकते हैं, इसलिए वहां पे जो वो कर रहे हैं उस पर हमारा कोई ज्यादा कंट्रोल तो है नहीं, मगर ये अच्छी बात है कि यहाँ पे मुकामी लड़का कोई इस तरह की हरकत नहीं कर रहा। अब आइए आपको सलाउद्दीन की करामात दिखाते हैं। ये 2 नौउम्र लड़के सलाउद्दीन के फिदायीन पाठशाला के दर्जनों शागिर्दों में से एक है। इन्हें फिदायीन होने का पूरा सर्टिफिकेट दिया जा चुका है, यानी ये जानते हैं कि इस पाठशाला से निकलने के बाद इन्हें कभी भी मिशन पर भेजा जा सकता है, और यहाँ मिशन का मतलब ही मौत है। फिर वो वक्त भी आ ही गया। दोनों फिदायीनों को जंगल से निकालकर श्रीनगर पहुंचा दिया गया। वहां पहले से हथियार भी पहुंच चुके थे, बस अब उन्हें अपने टारगेट तक पहुंचना था, और वहां पहुंचकर तब तक गोलियां बरसानी थी जब तक कि ये खुद गोलियों से छलनी न हो जाए। मगर खुशकिस्मती से ये फिदायीन कोहराम मचाने से पहले ही पकड़े गए। मगर जब तक सलाउद्दीन आजाद है, क्या ऐसी खुशकिस्मती हर बार देखने को मिल पाएगी? अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। दुनिया का हर शख्स हर काम अपने और अपनी जिंदगी के लिए करता है, मगर ये इकलौता ऐसा काम है जो मौत के लिए करना पड़ता है। एक फिदायीन को तैयार करने में सालों लग जाते हैं। फिदायीन किसी को जबरन नहीं बनाया जा सकता, न इसके लिए कोई लालच काम आता है। फिदायीन सिर्फ और सिर्फ ब्रेन वॉश करके ही बनाया जा सकता है। फिदायीन की अपनी ट्रेनिंग है और काम करने का अपना तरीका। ये आतंकवादियों की एक ट्रेनिंग कैंप है, एक ऐसी कैंप जहां एक साथ मारने और मरने दोनों की ट्रेनिंग दी जा रही है। जिस तरह पुलिस फोर्स के बेहतरीन अफसरों को सीबीआई या सेना में डेपुटेशन पर भेजा जाता है, वैसे ही इन कैंपों से ट्रेनिंग लेकर निकलने वाले तेज तर्रार और ऐसे नौजवान जिनका पूरी तरह ब्रेन वॉश हो चुका होता है, उन्हें फिदायीन दस्ते में शामिल किया जाता है। फिदायीन को फिदायीन बनाने से पहले बाकायदा उसे परखा जाता है कि कहीं सामने मौत देखकर वो ऐन वक्त पर पलट न जाए। बांडीपोरा सम मजीद ब्लॉक हाजन। अब आइए आपको फिदायीन दस्ते की सबसे खास बात बताते हैं। इस दस्ते के हर सदस्य का हर वक्त हुलिया बदलता रहता है। अब इस फिदायीन को ही ले लीजिए, जरा इसकी तस्वीर देखिए। ये पाकिस्तान का रहने वाला था और लश्कर के आत्मघाती गुट का एक सदस्य था। इस आतंकवादी की ये तस्वीर उस वक्त ली गई थी जब ये एक फिदायीन हमले में घायल होकर बच निकला, लेकिन बाद में मारा गया। फिदायीन हमलावरों को पहचानने में चूक का नजारा शायद इससे बेहतर नहीं हो सकता। इस साल मई के महीने में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की रैली में एक फिदायीन हमलावर जो कि पुलिस पोशाक में था, उसको पहचानने में न सिर्फ पुलिस ने और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने बल्कि नेताओं ने भी पहचानने में गलती की। यही वजह थी कि गोली चलाने के बीच उससे राजनीतिक कार्यकर्ता दूसरी दिशा में गोली चलाने की सलाह दे रहे थे। अब जरा इसे भी देखिए। ये है तो पंजाब का, मगर हिंदुस्तानी पंजाब नहीं बल्कि पाकिस्तानी पंजाब का। फर्राटे से पंजाबी बोलने वाला ये फिदायीन महीनों सरदार के हुलिये में पूरी घाटी में घूमता रहा और किसी को शक तक नहीं हुआ। हमने तकरीबन पिछले 2 साल में 12 से 15 आतंकवादी यहाँ पे मारे हैं। उसके बावजूद टेररिस्ट इधर अपना डोमिनेशन की कोशिश करते रहते हैं। कुछ सपोर्ट गन पॉइंट पे आवाम इन्हें दे रहा है, जिसके खिलाफ अभी हम अपने लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं और कोशिश है कि अगले 3-4 महीने में बर्फ पिघलने के पहले ये जो ग्रुप है 6 से 8 आतंकवादियों का, इसे हमारी पलटन मार गिराएगी और गेगी परिवार का बदला जरूर लेगी। बाद में ये फिदायीन बारामूला जिले के पट्टन इलाके में सुरक्षा एजेंसियों के साथ जब एक मुठभेड़ में मारा गया, तब इसकी असलियत सामने आई। इस वक्त ऐसे न जाने कितने फिदायीन कहां कहां घूमकर मौके तलाश रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि सुरक्षा एजेंसियों को इसकी खबर नहीं है, मगर वो भी क्या करें, इन्हें पहचान पाते नहीं है। और जब पहचानते हैं तो मौत की ट्रेनिंग ले चुके ये फिदायीन मौत के साथ ही अपना खेल खत्म।
कर देते हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। अब वक्त है एक ब्रेक का, मगर ब्रेक के बाद आप ले चलेंगे एक ऐसे इलाके में जहां आज भी जुर्म लोगों को चौंकाता है। आप देखते रहिए वारदात।